उनके मुख पर मंद स्मित और हृदय में करुणा का वास है। माता सृष्टि भूषण जी के चरणों में मानवता का अटूट विश्वास है। मुनि आर्यका संघों की वैयावृत्ति हो या सम्मेश शिखर जी, सोनागिर जी, श्री महावीर जैसे महातीर्थों के साथ साथ दिल्ली महानगर में त्यागी वृत्तियों हेतु शुद्ध आहार की व्यवस्था के साथ पिच्छी, कमंडल, औषधि, शास्त्र आदि की व्यवस्था करवाई जा रही है। माता जी के दिव्य संकल्पों ने चर्या और साधना को निर्विघ्न बनाया है। साधु सेवा ही साक्षात धर्म की सेवा है। साधु सेवा के साथ साथ ही सृष्टि मंगलम निजाश्रय भोपाल एक ऐसा धाम जहां ढलती उम्र को अकेलेपन का भय नहीं, बल्कि अपनों जैसे वात्सल्य और जिन दर्शन का सौभाग्य मिलता है। यहाँ वृद्धजन सम्मान के साथ अपना आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करती हैं। वृद्ध साधकों के लिए शुद्ध भोजन, आवास, जिन दर्शन, भक्ति पूजन आदि की व्यवस्था माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से की जा रही है। साधु सेवा वयोवृत्ति 1,11,000 रूपए, स्थायी सेवा निधि योजना 1,11,000 रूपए, मासिक आहार दान योजना 5100 रूपए, एक दिवसीय आहार दान, जन्मदिन पुण्यतिथि के अवसर पर 2100 रूपए, एक वृद्ध गोद योजना वार्षिक 31,000 रूपए। संतों का आशीर्वाद और वृद्धों की दुआ ही जीवन की असल पूंजी है। अपनी श्रद्धा को अर्पण करें। श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति सहयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण। खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461। दर्शनम ज्ञान चारित्रा साधिमान मुपास्नुते, दर्शनम कर्णधारंत मोक्ष मार्गे पिचचते। विद्यावृतस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया, न सती सम्यक्ते बीजा भावे तरोरेवा। कहते हैं जिस प्रकार से दर्शन और ज्ञान और चारित्र में दर्शन कर्णधार है। दर्शन सबसे पहले होता है और आप भी प्यार की शुरुआत होती है तो आंखों से होती है, क्योंकि राग हो या त्याग हो या वैराग हो, गुरु के दर्शन भी करेंगे तो सबसे पहले आंख से करेंगे। और किसी समझ गए कोई गलत काम में भी आप प्रवेश करते हैं तो पहले राग कहाँ से प्रारंभ होता है? आंख से प्रारंभ। आंख उठ जाए तो बेहया बन जाती है, झुक जाए तो हया बन जाती है, आ जाए तो दुख देती है, चली जाए तो दुख देती है, लड़ जाए तो दुख देती है, भिड़ जाए तो दुख देती है। किसी को घूर के देखो तो दुश्मनी, और किसी को एकटक प्यार से देखो तो प्यार का इजहार। आंखें शुरुआत करती हैं और इसीलिए कहा है कि दर्शन प्रारंभ में है। लेकिन वो दर्शन की बात यहाँ नहीं कही जो चर्म चक्षुओं से किया जाता है। उस दर्शन की बात यहाँ कही है जो आत्म अवलोकन से किया जाता है। क्योंकि कहते हैं श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, और वरना मंदिर में क्या है पड़ा जो मंदिर तुमको दे देगा। जो मंदिर में मूर्ति तुम्हारी है, छत्र तुम्हारे हैं, चवर तुम्हारे हैं, चौकियां तुम्हारी हैं, सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन एक तुम्हारे अंदर एक चीज आ जाए तो ये सब तुम्हारे योग्य भी हो जाएगा। समझ गए? लोग कहते हैं हमारा मंदिर है, हमने कहा तुम्हारा मंदिर होता तो तुम यहां बैठे होते क्या? क्या एक ही भाव में कहिए, मम ग्रह ध्यान दुबार आए निवसो जग नामी, जो सुवर्ण तन करो कौन है चरव स्वामी। भक्ति रचित मम चित्त से जनित वास करोगे, मेरे दुख संताप देख क्यों धीर धरोगे। कहती यदि तुम मेरे चित्त में आ जाओगे तो आपको पता है यदि बाप के पास पैसा हो तो बेटे को भूखे थोड़ी मरने देता है, और आप मेरे चित्त में यदि आ जाओगे, कौन से चित्त में? एक कबाड़ खाने की चित्त में।
इसमें दिन रात ईर्षा, छल, कपट, शंका, भय हर कुछ भरा हुआ, उसमें परमात्मा आएगा क्या? ऐसी गंदी जगह में तो मेहमान भी आना पसंद नहीं करता है। मेहमान को बुलाना हो तो घर साफ करते हो, लेकिन परमात्मा को बुलाना हो तो उसी परमात्मा के। मुझे खुशी होती है जब लोग मंदिर में आते हैं, लेकिन मुझे दुख होता है उस जिह्वा से भगवान का नाम लेते हैं जिनके जीवन में कोई सत्य नहीं होता। उन जुबान से नाम लेते हैं जिनमें सिर्फ असत्य भरा है। धैर्य के नीचे का उनकी हकीकत देख लो। क्योंकि वर्क चांदी का चढ़ा है, गोबर की मिठाई पर मत फिसलो ऊपर की सफाई पर। आज ऊपर की सफाई पर आदमी फिसल रहा है, चेहरे को सुंदर देख लेता है, चित्त को नहीं देखता है, दूसरे दिन से माथा फोड़ी हो जाती है। और इसीलिए कहा है कि दर्शन ज्ञान चारित्र में दर्शन प्रथम है। ज्ञान चारित्र तो अपने आप आ जाते हैं। आप बीमारी में भी देखना, आपको बीमारी और कोई आके कहे कि हमको तो इससे ज्यादा बीमारी थी, एक डोज लिया और ठीक हो गया, आपको क्या होता है? श्रद्धान हो जाता है डॉक्टर पर। और श्रद्धान भी हो जाए फिर ज्ञान, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कह दे कि तुम्हें 2 दवाई, 2 गोली पानी के साथ, 2 दूध के साथ, 2 रात को, 2 सुबह। तुमने जान तो लिया लेकिन ज्ञान का आचरण नहीं किया। सोचो, डॉक्टर ने कहा है सारी गोलियां खाना एक बार में खा लो तो पहले रोग ठीक होता, अब रोगी निपट जाएगा। पहले रोग निपटता, अब रोगी निपट जाएगा। मेरे साथ हो चुका ऐसा। विशेष माता जी जब दीक्षा नहीं हुई थी तो इनके पापा बीमार हो गए, ब्रेन हेमरेज, अटैक और फालिस तीनों एक साथ पड़ गया। तो हमने जल्दी जल्दी में इनको भेज दिया। ये किसी को कह गई कि माता जी की दवाई चला देना। उस समय हीमोग्लोबिन 4 ही रहता था, 4 कोई 3 साल तक रहा मेरे को 4 हीमोग्लोबिन। लेकिन ये जल्दी जल्दी में चली गई। कोई नया चौके वाला आया तो उसे पता नहीं चला, और मुझे क्या पता चलेगा कोई। और उसने कोई 2 गोलियां लेनी थी, उसने 80 गोलियां पानी में घोल के चला दी। अब इसके बाद तो मुझे इतनी दिक्कत हो गई कि हमारी आंख ही नहीं खुले, चक्कर इतने कि 3 दिन तक आहार नहीं हुआ। लेकिन मैंने कहा कि आपका पुण्य प्रबल है तो आपको कहीं ना कहीं से रास्ते मिल जाएंगे। एक जगाधरी के व्यक्ति हैं नरेंद्र जैन, वो एकलव्य हैं। पहले बहुत ज्यादा नशे की आदत थी, लेकिन हमसे मिलने का सब छूट गया। और 70 किलोमीटर तक उनकी कोठी पर विद्यानंद जी का चतुर्मास हुआ। आप सोच सकते हो, टाटा बिल्डा की तरह एक जमाना था, स्वस्तिका मेटल का नाम था स्टील, और रिम धुरे आज भी बनाते हैं, बहुत बड़ी फर्म है। 18 दिन उनकी कोठी पर रहे, 18 दिन। सुषमा स्वराज हो, अशोक सिंघल हो, निशंक पोखरियाल हो, कोई भी, हर नेता उन्होंने बुलाए और उनकी कोठी पर कम से कम 2 से 3 हजार लोगों का खाना, प्रवचन। 18 दिन तक हम उनकी कोठी पर रहे। लेकिन वो व्यक्ति 18 माने समझिए 70 किलोमीटर रोज आता था। और कई बार चतुर्मास में हम ज़्यादा देर बोलते नहीं हैं, तो वो उस टाइम भी आए जब हम बीमार थे तो दर्शन नहीं हुए। उनने तीसरे दिन बोला माँ के दर्शन क्यों नहीं हो रहे? किसी ने बताया कोई गलत दवा चल गई। लेकिन रामदेव स्वामी, रामदेव जी आप समझ गए, वो उनकी दुकान पर सामान रखे, उनकी शिमला में होटलें हैं, मंसूरी में होटल है, तो उनकी दुकान पर रखकर सामान साइकिल से बेचते थे। और उस व्यक्ति की हिम्मत देखो, उसने 2.25 महीना कट्टी बंद करा दी, मतलब पूरी दुकानें बंद करा दी। और एक दिन आकर बोला, माँ आपके कहने से मैंने अंडे तक की दुकानें बंद करा दी। और विशेषता तो ये देखिए कि मैं तो उस दवाई के बाद ठीक हो गई, लेकिन अपने बगीचों के फल, अपने बगीचों की सब्जियां, अपने बगीचों का सब कुछ, और करिश्मा ऐसा रहा शुद्ध खाने का कि मेरा वहीं पर 9 हो गया हीमोग्लोबिन, 4 से 9 हो गया। और आज भी कई सब्जी फल मैं नहीं खा पाती हूँ उस गाँव में। और फक्र है उस 10 घर की समाज पर मुझे चतुर्मास में। आज भी यदि जरूरत पड़ जाए
तो वो गांव वाले, उनके यहाँ पंच कल्याणक था। रास्ते में कुछ जगह हमको ऐसा लगा कोई बिहार में नहीं है। हमने बड़े सोचा वो तो आएंगे नहीं। हमने किसी और को खबर की और वो उनके भांजे लगते, उन्होंने अपने घर पे मामा को बताया कि माता जी जा रही हैं और आज मैं माता जी पास जा रहा हूँ। सोचिए, पंच कल्याणक में स्वधर्म इंद्र बने थे और दूसरे दिन जन्म कल्याणक था, लेकिन उन्होंने अपने दो बेटों को, दो ही बेटे, उनके दो बेटों को भेज दिया, माता जी के बिहार में जाओ, कल्याणक तो बनता रहेगा। आज मुझे फक्र और समाज पर कि वो 10 घर की समाज नहीं, 10,000 घर की समाज है। जो शिखर जी की एक बिल्डिंग है, उनका थोड़ा सा सहयोग था शुरू में, लेकिन बाद में मैंने कहा ये वापस ले लेना, आप लोग कहाँ से दोगे, क्योंकि व्यापार तो थे नहीं उस समय, उनके पास खेतियाँ थी। कहने लगे माता जी इतना शर्मिंदा मत करो। और बाद में आज हमारे चतुर्मास के बाद थोड़ी सी कमी थी कुछ, और आज सबके पास व्यापार भी हैं, खेतियाँ भी हैं, लेकिन मुझे फक्र है कि वो बेटे ऐसे हैं कि आधी रात खबर करूंगी तो जितनी देर लग सकती आने में, उसके अलावा कोई बहाना नहीं है। इसे कहते हैं श्रद्धा। ये है श्रद्धा। गिरगिट की तरह गर्दन झुका लेने का नाम नहीं है श्रद्धा। आदमी सोच ले, और सच बताती हूं उसका प्रभाव देखिए। वहां तेज भाई साहब की गाड़ियां 4 के 4 महीना, 2 गाड़ियां चिल्काना से सुल्तानपुर, सुल्तानपुर से चिल्काना, और आपके भोपाल में भले सोचना पड़ जाए कि 1.25 करोड़ जाप कैसे होगा। मैंने उनसे कहा था मैंने 6 महीने का टाइम रखूंगी, क्योंकि 28 घर में कैसे हो पाएगी ये जाप। लेकिन सबसे बड़ी बात बोले माता जी रखो तो जाप आप। और पूरे दोनों जगह वालों ने सुबह से 5 बजे से गाड़ियां 4 महीना लगी रहीं, और रात को 11 बजे तक लास्ट गाड़ियां अप डाउन करती थी। लेकिन सबसे बढ़िया बात रही, उस गांव में 1.25 करोड़ नहीं, 1,45,00,000 जाप हो गया। और विशेषता तो ये मुझे लगा कि आप यहाँ भी भगवान का जाप करोगे, यहीं चमत्कार हो जाएंगे, क्योंकि जपे जापता को नहीं पाप लागे, धरे ध्यान ताके सभी दोष भागे। इतनी बीमार थे करुणा भाभी की वो उन्हें पकड़ के लोग लाए, तो हमने कही हमारे पास मत लाओ। बोले माता जी जाप करेंगे आराम हो जाएगा। मैंने सोचा मंदिर में पातक और लग जाएगा, यानी वो ऐसी थी कि जाने ही वाली थी। तो मैंने बोला नहीं 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 ले जाना। 8 दिन बाद उनको एलर्जी भी थी, कुछ फंसाता रहता था। और जाप का प्रभाव देखो कि 15 दिन बाद आई तो मुझे थोड़ी सी ठीक लग रही थी, लेकिन उन्हें मेरे पैर छुए, मैंने फिर बोला दूर से छू। कहने लगी देखो हाथ मेरे ठीक हो गए, और रिपोर्ट भी ठीक आ गई, बहुत अच्छी हो गई, अभी तक जिंदा है। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है, वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, सहयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक
श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461।